बच्चों ध्यान से समझिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें माध्यमान प्रमेय यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करना है, प्रूव करना है, ठीक है। और यदि अंतराल हमें जो दिया है क्लोज इंटरवल a, b में फंक्शन f(x) जो है हमारा, एक देखिए फिर से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसके बारे में बताया कि मैंने कभी ये अनडिफाइंड नहीं होता है, इंडेफिनिट वैल्यू इसकी नहीं आती है, और ये हर बिंदु पर एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और जो हमें बाउंड्रीज दी हैं, ए इजकल टू विन 1 और बी इजकल टू 3 बाउंड्रीज दी हैं, यानी कि हमारा जो अंतराल होगा वो क्लोज इंटरवल 1 to 3 होगा। और उसके बाद इन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन कहा है कि एक बिंदु सी ऐसा है जहाँ पर वक्र पर, इस बिंदु सी पर जो डेरिवेटिव है यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 0 है। तो उसके लिए हमें बताना है कि वो बिंदु सी जो है वो 1,3 को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसको ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करिए, और नहीं कर रहा है तो बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें दो पार्ट है, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। बिकॉज फलन फंक्शन f एक बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है? बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन का मतलब पॉलीनोमियल फंक्शन है। पॉलीनोमियल फंक्शन है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब संतत होता है, जो प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 है, तो 1,3 पर फलन f कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब संतत है, ठीक है। स्टेप 2, अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आप उसके किसी बिंदु पर केवल उसकी बाउंड्रीज को छोड़कर, 1 और 3 को छोड़कर, आप क्या कर सकते हो, एक टेंजेंट का स्लोप ले सकते हो, यानी कि वो ड्राइवेबल है, यानी कि डिफरेंशिएबल है। इसलिए ओपन इंटरवल 1,3 पर, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर तो आप टेंजेंट का स्लोप नहीं ले सकते, टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, पर फलन f अवकलनीय। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होंगे कि ये रोल्स थ्योरम में भी थे, अवकलनीय है। स्टेप 3 में मैंने आप बताया जैसे कि रोल्स थ्योरम में क्या था कि एफ ए इजिकल टू एफ बी होता है, लेकिन यहाँ पर एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो बिकॉज एफ एक्स जो है हमारे पास है x² x³ माइनस का 5x² और माइनस का 3x है, तो एफ ए इजिकल टू एफ बी। तो एफ ए इजिकल टू एफ बी यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3। एफ एट द पॉइंट ए, 1³ माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, एफ ऑफ 1, या एफ एट द पॉइंट 1, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, 5 1 जब 5 माइनस 3। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो माइनस का 7 आ गया, ठीक है। अब हमारा फिर से अगर हम एफ एक्स को देखें तो वही है x³ माइनस का 5x² और माइनस का 3x, एफ ऑफ 3 या एफ एट द पॉइंट 3, एफ एट 3 ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। तो 3³ माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो एफ एट 3, एफ का मान 3 पर 27, और 9 5 से 45 हो गए, और 3 3 से 9, एफ एट 3। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं 27 माइनस 54, तो एफ एट 3 आ गया माइनस का 27। ये एफ एट 3 आ गया हमारा, क्लियर। और ये एफ एट 1 है माइनस का 7। तो आपने क्या देखा कि एफ बी एफ ए जो है यानी कि f1, सो f1 इज नॉट इक्वल्स टू f3, क्लियर, ये इक्वल नहीं है। अब स्टेप 4 क्या होगा, ध्यान से देखिए। देयर इज एनी पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, B
कोई पॉइंट सी है जो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी को, उसके लिए फॉर दिस एफ डैश सी कि इस पॉइंट सी पर उस वक्र की, उस फंक्शन के वक्र की, कर्व की बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होगा, जो कॉर्ड ए बी है उस कॉर्ड की स्लोप के इक्वल, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्लियर। तो एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, बी की वैल्यू 3, F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1, एफ डैश सी इज इक्वल टू F3 की वैल्यू देखिए माइनस का 27 और F1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7, माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो गया अपॉन 2, तो माइनस का 20 अपॉन 2, तो माइनस का 10 आ गया। एफ डैश सी की वैल्यू आ गई माइनस का 10, लेकिन अभी तक हमारे पास एफ डैश सी तो नहीं है, तो अब देखिए हम यहाँ पर हमें पहले ही एफ डैश सी निकाल लेना चाहिए था, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स कितना आ गया, ये कितना हो गया 3x² माइनस 5 इंटू x² 2x हो गया, माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, एफ डैश एक्स तो 3x² माइनस का 10x और माइनस 3, तो एफ डैश सी कितना आ गया 3c² माइनस का 10c और माइनस का 3। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे एफ डैश सी की जगह, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए एफ डैश सी की जगह कितना आ गया 3c² माइनस 10c माइनस 3, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10, इस माइनस 10 को इधर लाऊंगा तो 3c² माइनस का 10c और माइनस 3 और प्लस 10 प्लस का 7, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 और 7 जा कितना होता है 21 होता है, तो 21 कैसे फैक्टर्स जो ये हो जाए, तो 3 और 7 ही होंगे, माइनस का 3c और माइनस का 7c और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, 7 3 से 21, ठीक है, माइनस 3 और माइनस 7 माइनस 10 हो गया, 3c कॉमन, तो c माइनस 1 माइनस का 7 कॉमन, तो c माइनस 1, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो c माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ आ गया 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिला c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो c इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 7/3, क्लियर। अब ध्यान से देखो क्या c इज इक्वल टू 1 बिलोंग कर रहा है, बिकॉज c इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 7/3, 7/3 को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा 1,3, तो 3 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग तो इसको बिलोंग करेगा, तो c 7/3 बिलोंग्स टू 1/3, सो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, अप्लाई कर सकते हो, सत्यापित हो गया ये, ठीक है, चाहे हमारा c इससे अप्लाई नहीं हो पा रही है, लेकिन c इज इक्वल टू 7/3, यानी कि उस वक्र पर एक पॉइंट 7/3 ऐसा है जिस पर जो स्पर्शरेखा की प्रवणता है वो बिंदु जो a और b को मिलाएंगे आप 1 और 3 को मिलाने वाली जो जीवा होगी, वक्र की जो कॉर्ड होगी उसकी प्रवणता के बराबर होगी इस बिंदु पर, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है। इसका सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, इसका सेकंड पार्ट और इंटरेस्टिंग है। अब ये सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट में कह रहा है ये हमसे कि एफ डैश सी बराबर 0 के लिए
कि यहाँ पर किसी बिंदु पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है किसी बिंदु पर, तो उसके लिए उस सी की वैल्यू को ज्ञात करना है कि क्या वो इस 1,3 पर लाई कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि 1,3 में है या नहीं है वो सी की वैल्यू जिस पर टेंजेंट का स्लोप 0 है। क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट का स्लोप जिस बिंदु पर 0 है वो बिंदु 1,3 को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको उस बिंदु सी को हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने ले लिया एफ डैश सी बराबर 0, सेकेंड पार्ट। ठीक है, और एफ डैश सी जो हमारे पास है वो है 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9, और 9 के ऐसे फैक्टर करो जो 10 हो, तो ये तो मुश्किल है। तो हम इसका सॉल्यूशन किससे करेंगे, द्राचार्य जी से करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो c इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, तो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट b², तो माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 4। ए देखो, ए कितना है 3 और सी कितना है माइनस 3, 4 इंटू 3 इंटू सी कितना है माइनस 3, ओके, अपॉन 2a। तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो c इज इक्वल टू ये 10 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 100 प्लस 36 अपॉन 6। तो c की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 136 अपॉन 6। तो c इज इक्वल टू, अब देखो ये जो वैल्यू है ये 4 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में, तो 4 इंटू 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 इंटू 34 अपॉन 6, यानी कि c इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस माइनस 2 रूट 34, ठीक है, अपॉन 6। अब ध्यान दो ये 34 है, अगर ये 36 होता तो इसका कितना होता, 6 होता, तो 6 से कम ही होगा इसका, तो कितना होगा, c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2। अगर हम 34 का फाइंड आउट करें तो 5 5 जा 25, और यह कितना आ गया 9 आ गया, 5 5 10 आ गया। ठीक है, 5 पॉइंट और 0 0 हमने लगा लिया, 5 पॉइंट, अगर 8 9 टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा ये 8 8 8 या 64, 8 1 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 0 0 हो गया, 108 और 8 116 हो गया, 108 में 8 ऐड कर दिया 116 हो गया, और 3 से देखो 3 से जा रहा है 3, जो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 3 1 जा 3, 3 4 8 9, तो 5.83 समथिंग आ गया। चलो समथिंग में ले लेते हैं, तो 5.83 समथिंग आ गया, 6 तो होगा नहीं है, अपॉन 6, तो 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 11, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 अपॉन 6। तो c के है दो वैल्यू आ गई, 10 प्लस 11.66 अपॉन 6 एंड c इज इक्वल टू 10 माइनस 11.66 अपॉन 6। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 21.66 अपॉन 6। इसमें 2 भी था, हाँ 2 कैंसिल हो सकता था, तो c इज इक्वल टू आ गया 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, 3.6 बनाया, यहाँ से कितना है 6 माइनस का 1.66, माइनस वाली अपॉन 6, तो c इज इक्वल टू माइनस 0.62 जा 12 12 4 6 6 7 जा 42, 0.27 समथिंग आएगा। देखो c इज इक्वल टू 3.6161 डजंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, इसको भी नहीं बिलोंग कर रहा है, और c इज इक्वल टू माइनस 0.27 ऑल्सो डजंट बिलोंग्स टू, इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा 1,3, यानी कि किसी भी बिंदु पर
सी का मान, हेलो ये फिर ब्लर हो गया, किसी बिंदु पर सी का मान जो है वो 0 नहीं होगा इस फलने के लिए। तो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट सी दैट बिलोंग्स टू 1,3। सी का कोई भी मान इसको बिलोंग नहीं करेगा, किसके लिए, जिस पर एफ डैश सी यानी कि स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप क्या हो, 0 हो। किसी बिंदु पर 0 नहीं होगा जो 1,3 में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं।